नमस्कार बच्चों, चलिए आज की इस क्लास में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ मध्यकालीन की कविता शरण वचनामृत को लेकर। इस कविता में हम अल्लम प्रभु जो शिवशरण थे और बसवेश्वर और शिवशरणी अक्का महादेवी, इन तीनों के अलग अलग वचनों को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। तो चलो, तो मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ कवि परिचय के साथ साथ। 12वीं सदी को वचन साहित्य के समाज में कन्नड़ साहित्य के विकास के युग में एक सुनहरा युग माना जाता है। महात्मा बसवेश्वर ने विश्व मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आध्यात्मिकता और दार्शनिक योगी अल्लम प्रभु जी के अध्यक्षता में अनुभव मंडप की स्थापना की। तो सभी मुमुक्षु ये जो शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार आएगा, जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है। तो सभी मुमुक्षु संतों को इस अनुभव मंडप ने आकर्षित किया। तो यहाँ इस अनुभव मंडप में तो पहले जो शिवचरण वचनकार थे अल्लम प्रभु, तो उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। अल्लम प्रभु 12वीं सदी के शिवशरणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आप अनुभव मंडप के प्रथम अध्यक्ष थे। हरिहर का प्रभुदेव रगड़े और चामरस का प्रभुलिंग लीले तथा अन्य शिवशरणों के वचनों में आपका जीवन परिचय देखने को मिलता है। वैराग्य मूर्ति अनुभवी अल्लम प्रभु कर्म, भक्ति एवं ज्ञान के प्रतिपादक थे। और इनके बाद में बारी आती है शिवशरण और महाकवि वचनकार बसवेश्वर जी का। महात्मा बसवेश्वर जी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के इंगलेश्वर बागेवाड़ी अग्रहार में शैवोपासक ब्राह्मण दंपति मादरस और मादलांबिका इनके परिवार में होता है। आपका जीवन काल 11,005 माना जाता है और कायक ही कैलाश वर्क इज वर्कशिप के द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर शारीरिक परिश्रम से जीवन व्यापन करने की पद्धति को महत्वता देते हैं बसवेश्वर जी। ये विचार विश्व ज्योति बसवेश्वर जी के सामाजिक सुधार के मूल मंत्र माने जाते हैं। तो इनके बाद में बारी आती है शिवशरणी अक्का महादेवी की। जैसे कि मध्यकालीन भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई को हम देखते हैं ना, तो वैसे ही कन्नड़ साहित्य में शिवशरण और वचनकारों के पंक्तियों में अगर हम महिलाओं का जिक्र करते हैं तो अग्र स्तर में इस शिवशरणी का नाम लिया जाता है, जो है अक्का महादेवी जी। अक्का महादेवी जी अनुभव मंडप की महिला शिवशरणियों में सर्वश्रेष्ठ शिवशरणी मानी जाती है। आपने शिमोगा जिले के उड़तड़ी ग्राम में शिवभक्त दंपति निर्मल शेट्टी और माता सुमति की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। आपने उड़तड़ी विरक्त मठ के पदाध्यक्ष जी से शिव दीक्षा प्राप्त करके श्रीशैल के चन्न मल्लिकार्जुन देव के कीर्तन ध्यान में सदा संलग्न आप रहती थी। आपके विचारों का अंकित और आपके वचन के अंकित
कुछ इस प्रकार है। चन्न मल्लिकार्जुन आपके वचन के अंकित है। गुहेश्वर लिंग जो है अल्लम प्रभु जी का, और कूड़ल संगम देव जो है बसवेश्वर जी के अंकित, और वैसे ही वचन के अंकित में अक्क महादेवी जी का जो अंकित है वो है चन्न मल्लिकार्जुन। शरणों के अपने अपने अनुभव ही वचन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उन्होंने जाति, कुल और लिंग के भेद को जड़ से मिटा दिया और ईश्वरार्पण भाव एवं निष्काम कर्म कायक को प्रधानता दे दी, और धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो समय क्रांति की हुई थी वहां कन्नड़ साहित्य क्षेत्र में अनोखी मानी जाती है। आध्यात्मिक योगी अल्लम प्रभु की माया, महात्मा बसवेश्वर जी के अनुभव और शिवशरणी अक्क महादेवी के लोकानुभव, इन वचनों में अलग अलग वचन के रूप में यहाँ पद्य के रूप में प्रस्तुत है। प्रस्तुत वचनों को बसव समिति बेंगलुरु द्वारा संपादित पुस्तक से लिया गया है। हिंदी भाषा के माध्यम से कर्नाटक के शिव शरणों एवं वचनकारों के तत्वों से छात्रों को यहाँ इनकी ज्ञान को अनुभूति दिलाना इस पद्य का मूल उद्देश्य, इसीलिए यह पद्य आपके पाठ्यक्रम में चयनित है बच्चों। तो चलो पहले एक एक करके वचनों के बारे में हम सविस्तार रूप से जानकारियां लेंगे। तो पहले मैं बात करना चाह रही हूँ शिव शरण जो अध्यक्ष थे अनुभव मंटप के अल्लम प्रभु जी, तो उनके वचन में क्या सार हमको सीखने को मिलते हैं। तो उनका वचन कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है, गुहेश्वर लिंग। तो यहाँ पर अल्लम प्रभु जी कहते हैं मनुष्य के संसार में सार्थक अर्थ माया का जो है वो क्या है। माया भ्रम कहो या फिर क्या है जादू कहो, माया। तो माया का अर्थ क्या है मनुष्य के संसार में? तो वो कहते हैं अनुभवी लोगों का मानना है कि जीवन के जो आर्थिक स्थिति जो है, संपत्ति, धन दौलत के रूप में इंसान के रोजी रोटी देने वाली वो जो संपत्ति है कनक, वो माया है। लेकिन अल्लम प्रभु कहते हैं कनक संपत्ति जो है वो माया नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मोहिनी यानी कि सुंदर सी कन्या, हाँ सुंदरी जो है वो माया है। तो मोहिनी भी माया नहीं है, ऐसे कहते हैं अल्लम प्रभु। और ये अन्न देने वाली मिट्टी जो है और शरीर नश्वर होने के बाद हमारे शरीर को जगह देने वाली ये जो माटी है, मिट्टी है, तो मिट्टी माया, तो माया है मिट्टी कहने वाले लोगों को अल्लम प्रभु कहते हैं मिट्टी भी माया नहीं है, न कि कनक, न कि मोहिनी, न कि मिट्टी। तो अल्लम प्रभु का कहना है मन की जो चाहत है, मन की जो आकांक्षा है, चाह, तो वो दरअसल में हकीकत में माया कहलाती है, वही माया है। इंसान क्या करता है अपनी मन की चाहत को पूरा करने के लिए उमंग के साथ साथ और चाहिए, तो इस आकांक्षा को, इस चाहत को जो मन में वो भर लेता है ना, मन की जो इच्छा है, चाह है, तो वही दरअसल में मोह माया है। तो ऐसा अल्लम प्रभु जी का कहना है। तो आशा करती हूँ बच्चों, तो ये जो छोटा सा एक पद्य वचन जो है तो सविस्तार रूप से अब जो हमने यहाँ पर जो बातें किए तो आपको समझ में आ गई।
ठीक है। तो कनक के बारे में, कनक, मोहिनी और मिट्टी, ये जो माया नहीं है, तो दरअसल में माया क्या है? हाँ, तो इसका अर्थ वचन में कुछ इस प्रकार अल्लम प्रभु जी ने बताया है। तो चलो दूसरा जो वचन है बसवेश्वर जी का, तो यहाँ पर बसवेश्वर जी कायक ही कैलाश, वर्क इज वर्कशिप, तो ऐसे मानने वाले कर्मठ योगी बसवेश्वर बोलते थे कि शरीर को क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए, श्रम देना चाहिए, तो तभी मनुष्य के जीवन को एक सार्थक अर्थ मिल सकता है। तो वे बोलते थे कि हमेशा जीवन में सकारात्मक भावना ही होने चाहिए। तो उनके वचन में क्या एक अर्थ, यहाँ पर गर्भित अर्थ जो है इनका वचन, तो अर्थ गर्भित वचन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ बच्चों। तो वो कुछ इस प्रकार है, अज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंध दूर होता है, और सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है, आपके शरणों के अनुभाव से मेरा भव छूट गया, कूड़ल संगम देव। तो यहाँ पर बसवेश्वर जी बोलते हैं ज्ञान, हाँ, सकारात्मक एक ज्ञान की ज्योति अगर जीवन में परिश्रम से मनुष्य ले लेता है, तो मनुष्य के जीवन की जो अज्ञान है, तमंद है, हाँ, अंधकार है, वो दूर हो जाती है। ज्ञान से अज्ञान भाग जाता है। और आगे बोलते हैं, देखो, ज्योति से तमंध दूर होता है। ज्योति यानी के प्रकाश, उज्जवल भविष्य, जो सकारात्मक भावना से जुड़ी हुई है। हाँ, तो वैसे ज्योति के प्राप्त करने से, परिश्रम से मन की जो अंधकार है, अज्ञान जो है, डर जो है, तो वो डर भागकर दूर चला जाता है। ज्योति से तमंध, प्रकाश से, ज्योति से अंधकार मिटता है जीवन में। और सत्य से असत्य, हाँ, तो अगर इंसान सत्य बोलता है, हाँ, और सच का साथ देता है, तो मन का जो असत्य है, मन का जो दुख है, मन की जो खोट है और दुराचार जो है, वो भागकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पारस यानी के एक पत्थर है, हाँ, तो जो हमेशा परिश्रम से भरा हुआ रहता है, और पारस से लोहत्व, हाँ, कठोरता से लोहत्व जो है, जड़ता जो है, मन का जो आलस है, तो वो भागकर चला जाता है। तो इसीलिए ज्ञान, ज्योति और सत्य के साथ साथ पारस के गुण को अगर हम जीवन में अपना लेंगे, परिश्रम को दिमाग में रखकर, तो तब आकर जीवन से क्या है, अज्ञान, तमंध और असत्य और लोहत्व, जड़त्व जो है, ये भागकर चले जाते हैं। तो कब संभव हो पाएगा ऐसे लक्षण को पाना? तो यह तब संभव है जब हम कुछ अनुभवी लोगों के शरण में रहकर उनके साथ साथ हमारा वक्त, हमारा जीवन उनके साथ जब हम बिताएंगे, उनके बातों को जीवन में लागू करके जब उनके साथ साथ हम परिश्रम से आगे बढ़ेंगे, तो तब आकर जीवन का जो झूठ है, जीवन में जो अंधकार है, जीवन की जो नकारात्मक भावना है, सब कुछ चले जाकर मनुष्य का एक सार्थक जीवन वहाँ पर निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए बसवेश्वर बोलते हैं कि अल्लम प्रभु और बड़े बड़े शिव शरणों के संगत में रहकर बसवेश्वर जी का जो जीवन है वो सार्थक हो पाया। तो वो बोलते हैं, इसीलिए अपने वचन में बार बार कर्म को, कायक को ही वो प्रधानता देते हुए मनुष्य के जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो परिश्रमी बनो, सकारात्मक गुणों को अपना लो, ऐसे बात बसवेश्वर जी अपने वचन में बोलते हैं। और वो बोलते हैं,
सत्य जैसे सकारात्मक गुण को जीवन में लाना अगर है तो असत्य उसको देखकर भागता है, ज्ञान के आने से अज्ञान भागता है। और साथ ही साथ परिश्रम से अगर हम पारस जैसे गुण को एक कठोर मजबूती का बना हुआ एक लक्षण को अपना लेंगे तो जड़त्व जो है वो भाग जाएगा। तो ऐसा उनका एक अनुभव है। तो इस अनुभव को अपने कर्म से पाने वाले बसवेश्वर कर्म के एक मूल मंत्र को जीवन में अपनाने की एक संदेश अपने वचन के जरिए क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि ये जो अल्लम प्रभु जी का लिखा हुआ जो कनक मोहिनी और क्या है मिट्टी, जो हकीकत में माया नहीं है, वैसा एक माया का सार्थक अर्थ उन्होंने अपने वचन में किस तरीके से बताया, जो पहले वचन में है तो वो आपको समझ में आ गया। और दूसरा जो वचन है बसवेश्वर जी का लिखा हुआ, कर्म को अपनाकर जीवन के एक सार्थक अर्थ को किस तरीके से अनुभव कर लेना है, तो ये दोनों वचन आपके समझ में आ गए हैं। तो अगले मुलाकात में मैं बात करना चाह रही हूँ शिवशरणी अक्कमादेवी द्वारा लिखित एक वचन को। तो उसके साथ साथ इस पद्य के प्रश्नोत्तरों के बारे में भी हम क्या करेंगे बच्चों, बातें करेंगे।